नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सैफ है और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अब तक मैंने सिर्फ अपनी यादों में दबाकर रखी थी। ये कोई भूतिया हवेली की कहानी नहीं है, न ही किसी तंत्र मंत्र या चुड़ैल की, लेकिन फिर भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब आप ये कहानी पूरी सुन लोगे तो रात को अकेले सोने से पहले एक बार जरूर सोचोगे। ये कहानी है वकार की। मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा भाई जैसा, और एक ऐसा इंसान जो एक दिन अचानक गायब हो गया। लेकिन बात सिर्फ उसके गायब होने की नहीं है। असली बात तो यह है कि उसके जाने के बाद मैं खुद भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। कभी कभी लगता है वो अब भी कहीं आसपास है, और कभी कभी लगता है वो मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है। जो कुछ भी हुआ वो सब मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। शायद इसलिए कि अब मुझसे ये बोझ अकेले नहीं उठाया जाता, या शायद इसलिए कि कहीं ना कहीं मैं खुद भी जानना चाहता हूं कि उस रात आखिर सच में क्या हुआ था। वकार और मैं बचपन से ही साथ थे। हम दोनों एक ही गली में रहते थे, पुरानी कॉलोनी की एक टूटी सी बिल्डिंग में। हमारा बचपन ज्यादा रंगीन नहीं था, लेकिन हमारी दोस्ती ने हर चीज को आसान बना दिया था। हम दोनों को डरावनी चीजों का बड़ा शौक था। पुराने किस्से, सुनसान मकान, काली बिल्ली की कहानियां। हम जब 13-14 साल के थे तब हम एक तालाब के पास जाया करते थे, जिसे सब लोग मौन झील कहते थे। लोग कहते थे वहां एक औरत की आत्मा है जो हर तीसरी अमावस की रात किसी को खींचकर नीचे ले जाती है। लेकिन हम दोनों हंसते थे, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता। शायद हम गलत थे। वकार कॉलेज के दिनों में थोड़ा बदलने लगा था। उसने अकेले घूमना शुरू कर दिया, किताबों में डूबा रहने लगा, खास तौर पर पुरानी रूहानी किताबें। वो अक्सर कहता, सैफ, मौत का मतलब तुम समझते नहीं, कुछ चीजें मौत से परे होती हैं। फिर एक दिन उसने मुझे बोला, मौन झील फिर से बुला रही है, चलोगे मेरे साथ? मैंने मना किया, पर वो चला गया अकेला। अगले दिन वो लौटा, लेकिन कुछ बदल गया था उसमें। उसकी आंखें गहरी हो गई थीं। रात में वो नींद में बड़बड़ाने लगा, उसने मुझे चुना है, मैं पीछे नहीं हट सकता। 28 सितंबर की रात मैंने वकार से आखिरी बार बात की। रात 2:43 पर एक मैसेज आया, अगर मैं वापस ना आया तो मुझे मत ढूंढना, लेकिन मेरी डायरी पढ़ना, सब कुछ उसमें है। मैं घबरा गया। मैं भागा उस झील की तरफ। वहां अजीब सी शांति थी। तालाब पूरी तरह शांत, लेकिन उसके किनारे एक चीज पड़ी थी, वकार का फोन। फोन चालू था, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। मैं आ चुका हूं, मैं तैयार हूं। अगर मैं गया तो सिर्फ अपनी मर्जी से। फिर कुछ तेज चीख और पानी में डूबती आवाजें। मैं झील में झांकता रहा, पर कुछ नहीं दिखा। पुलिस आई, तलाश हुई, लेकिन वकार कभी नहीं मिला। मैंने उसकी डायरी पढ़ी। हर पन्ना एक पहेली था। पानी का देवता, तीसरी अमावस, एक आत्मा जो खोज रही है नया शरीर, उसने लिखा था। मैंने उसकी आवाज सुनी है, सैफ। वो मुझसे बात करती है, और अब वो चाहती है कि मैं खुद को उसे सौंप दूं। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ इतना लिखा था, मैं वापस आऊंगा, लेकिन शायद मैं वहीं नहीं रहूंगा। मैं वापस गया उस झील पर। मैंने वहां खड़े खड़े महसूस किया कोई मेरी पीठ पर सांस ले रहा है। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। अब 3 साल बीत चुके हैं। हर साल 28 सितंबर की रात मैं उस झील के पास जाता हूं। वहां घंटों बैठता हूं, उसी जगह जहां वकार का फोन मिला था। कभी लगता है कोई झील के अंदर से मुझे देख रहा है। कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा, सैफ। मैं जानता हूं वो मरा नहीं है, वो जिंदा भी नहीं है, वो कहीं बीच में फंस गया है। कभी कभी लगता है अगली बार जब मैं वहां जाऊंगा शायद वो मुझे अपने साथ खींच लेगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था, वो अब उस जगह का हिस्सा बन चुका है। अगर आपने ये कहानी यहां तक सुनी है तो एक बात याद रखना, कुछ दोस्तों की यादें नहीं जाती, वो लौटती हैं। सब्सक्राइब करिए कुछ पल डर के। अगली बार शायद कहानी मेरी नहीं, तुम्हारी हो।